गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपने वर्ल्ड रैली में एक्साइटमेंट देखा? गुड इवनिंग। एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम आज देख के आए हैं, सच में पहले तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी। सोचा नहीं था कि कभी भी लाइफ में एज अ नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर वी विल बी गोइंग टू द वर्ल्ड रैली। आज बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ पे बैठे हैं, बहुत लोग नए भी हैं, सोच रहे होंगे किसी ने आज इनवाइट किया है, ज़बरदस्ती आए हैं। लेकिन मैं आपको सब लोगों को ये एक बात बोलना चाहूँगी कि ज़रूर FLP को समझिएगा, सीखिएगा, और अगर आप इसमें अंदर आए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जैसे हमारी चेंज हो चुकी है। हम लोग जब वर्ल्ड रैली गए, एक तो सबसे पहले गोल्स लिखे थे 2010 और 11 के कि ये साल नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, क्योंकि 2 साल से कंसिस्टेंटली नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे थे। तो ये साल तो डिसाइड कर ही लिया था, गोल बुक में लिख दिया था और रोज़ उसके लिए विजुलाइज कर रहे थे। और वो जब पूरा हुआ, हो तो गया, क्वालिफाई हो गए, लेकिन जब वहाँ सही में गए, उस वर्ल्ड रैली में जब हम लोग वियना उतरे और जब चारों तरफ यानी हमारे आसपास जब मैंने देखा टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड, यानी जो करोड़ों में इनकम कमा रहे हैं, हमारे आसपास है, हमारे साथ में है और हमारे जैसे ही इंसान है, और वो कुछ अलग कर रहे हैं हमसे, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो सिर्फ हमें, पहले तो मैंने भरत को बोला, भरत सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करो, बिकॉज आई कांट बिलीव माई सेल्फ आई एम हियर टुडे। और जिस दिन वो रैली, जैसे सर ने कहा कि हमारा फर्स्ट डे वेलकम डिनर जिस जगह पे था, तो थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही बैठ के चारों तरफ देख रही थी। वो जो हॉल था जहाँ पे नेपोलियन ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था, कोई भी जो यहाँ बैठा है, हमने कैमरा में उसको शूट किया, आके देख सकते हैं। इट वॉज रियली वंडरफुल सर, वंडरफुल। आपको दोबारा प्रपोज किया है इनको? दोबारा? रोज सर, रोज प्रपोज करते हैं। नहीं 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 उमेश भाई, बिल्कुल नहीं। सर साक्षी है उसके, हम साथ में ही थे। एक कभी अकेला छोड़ती ही नहीं है। एंड द रैली इटसेल्फ, जॉन एंड जेन, जब उनको हमने सुना, उनको देखा, उनको समझा, उनके साथ जब पर्सनली बात की, रियली हैट्स ऑफ टू दोज पीपल। रियली जोरदार तालियां उनके लिए फ्रेंड्स, जोरदार। क्योंकि हम जैसे जब फॉरएवर 2002 में शुरू किया था, रास्ते पे खड़े थे, कोई फ्यूचर नहीं था, अंधकार था जिंदगी में, लेकिन एक डिजायर, एक बिलीफ लेके जो हम चले थे, उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। और उनकी भी स्टोरी वैसी ही है। कुछ नहीं था उनके पास। जब उन्होंने स्टेज में कहा, मलेशिया में जब उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तभी उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरे फ्रिज में फूड होना चाहिए मेरे बच्चों के लिए। उस दिन जब मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि हम सब लोगों की जो फॉरएवर में आज सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं वही स्टोरी है, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके मन में एक इच्छा है कुछ बनने की, कुछ करने की। सीखने समझने से ही हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब रैली में करोड़ों रुपए के चेक्स बांटे गए, वो अगर वो लोग ले सकते हैं तो हम क्या नहीं ले सकते? जरूर ले सकते हैं। एंड वी विल प्रूव इट, वी विल बी देयर, वी विल बी गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर चेक्स एवरी ईयर, दैट्स अ प्रॉमिस। और वो जो स्टीम इंजन राइड, सर ने जर्मनी के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी, जो कासल में हम लोग गए हेड ऑफिस की, इट वाज रियली ब्यूटीफुल कासल, ब्यूटीफुल कासल। और स्टीम इंजन राइड, वो सिर्फ रेक्स ही मैनेज कर सकते हैं ये सब हमारे लिए। वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, एंड फ्रेंड्स, इफ वी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू वेरी मच। जब फॉरएवर मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, जब पहली बार यहाँ आया था ना, तो 2 मतलब से आया था।
एक तो सबसे पहला सर को बुक बेचनी थी मुझे, ये अगर पढ़ गए तो बाकी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सब पढ़ जाएंगे। कुछ ने बुक्स तो ली लेकिन उसमें से कुछ ने पैसा भी नहीं दिया और सर ने मुझे यहाँ घुमा दिया। जैसे ही फॉरएवर का बिजनेस समझ लिया मैंने और एज ए बिजनेसमैन मैंने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे लिए सबसे बड़ा बिजनेस यही होगा। इतना जोश था, इतना जोश था, इतने जोश से शुरू किया था और करीबन 1 महीने के आसपास, जोश आप नहीं, मेरे अंदर का जोश, तो मेरे फ्रेंड को मैं लेके आया था, तो हॉल दिखाया, काफ़ी सारी पब्लिक थी हॉल में। बोले इससे कुछ दिनों में आधी पब्लिक मेरी होगी। एकदम फोकस था और मेरे साथ में वन साइड ग्रोथ हुआ, पीछे देखने का बात ही नहीं आया। और 4 महीने में मैनेजर, चौथे महीने का चेक 58,000 का, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर महीना हर दिन मेरा ग्रोथ होता रहा और जिस जोश से काम कर रहा था आज भी वही जोश है। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर किम में 2 करोड़ का प्रॉफिट चेक लिया। बहुत सारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमारा डिस्कशन हुआ, किम के साथ हमारा डिस्कशन हुआ कि आप किन लोगों में ज़्यादा काम करते हो। तो मैंने बोला मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, हमारी लोकल लैंग्वेज में बनिया बोलते हैं, जिसको शक्कर चाहिए उसको शक्कर दो, इसको चावल चाहिए उसको चावल दो। मेरे सामने जो भी आता है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट है जिसके मन में डिज़ायर है, जो नीचे से ऊपर आना चाहता है। और मेरे टीम में, मेरे ओपन हाउस में और मेरी टीम में बहुत बड़े रिच क्लास के लोग नहीं हैं, बहुत मीडियम क्लास, लो क्लास के लोग और जो कॉमन लोग थे उनको अनकॉमन बनाया है। जो हमारे साथ हुआ वैसे बहुत सारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, उनके साथ में भी हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जिनको अगर बर्निंग डिज़ायर है और नीचे से ऊपर आना चाहते हैं, उन लोगों को ऊपर लाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हमारी जो जर्नी थी ये, मतलब बहुत ही खुश नसीब वाला जो होता है उसको ये जर्मनी और वियना की ट्रिप मिलती है। और साइमन का स्पीच ऑसम था एकदम, पूरा क्राउड, जैसे मैं उनका कैमरामैन बन गया था। जैसे वो स्टेज से नीचे उतरे तो करीबन 1000 फोटो खींचे होंगे मैंने, इतना आके ग्रीट किया लोगों ने। और ये जो ऐसी ट्रिप थी ना, हम मलेशिया भी गए, यूएस 4 बार गए, बहुत सारी हमने रैलीज अटेंड की, लेकिन ये ऑसम था। ये ऐसा रैली, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर तो हांगकांग में है, लेकिन वापस अगर यूरोप होता ना तो और मज़ा आता। सबसे पहले मेरी जो भी ओपन हाउस टीम है, यहाँ जो बैठी है ऑडियंस में, प्लीज खड़े हो जाइए अपनी जगह पे प्लीज, क्योंकि आपकी वजह से मेरी सेना बहुत छोटी है, जिसकी वजह से ये नंबर 1 लिया है। ऑल माय ओपन हाउस टीम, रमन भाई, नरेंद्र भाई, सतीश, सचिन, सब खड़े हो जाइए। छोटी टीम है मेरी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे है एज अ ओपन हाउस। बहुत सारे हैं आउट स्टेशन, लेकिन जो भी यहाँ बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा, मैं बोलूंगी कि हम दिलों को छूते हैं। ये मेरी फैमिली है, आउटसाइड माय होम फैमिली। एंड लीडर्स बाद में, क्योंकि ये ओपन हाउस की वजह से जो आज हम यहाँ पे हैं, उनको पहले शुक्रिया था। सोचा नहीं था सेना होनी चाहिए बड़ी, लोग सोचते हैं कि मेरे नीचे इतने सारे लोग आ जाएंगे तो हम नंबर 1 बनेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, एक छोटी सेना भी जंग जीत सकती है, और मेरी छोटी सेना को शुक्रिया था। थैंक यू वेरी वेरी मच। वी आर रिप्रेजेंटिंग यू। आज हम यहाँ पे हैं, कल आप यहाँ पे होंगे। जैसे आज 2 जन मेरी टीम से यहाँ पे खड़े हैं, प्रफुल्ल, उज्ज्वला, थैंक यू वेरी मच। आशा, अविनाश, थैंक यू वेरी मच। एंड आवर सीनियर मिस्टर साइमन डेविडसन एंड आवर सर हु इज आवर अपलाइन, thank you very much. I give to Bharat, he wants to speak something. Thanks a lot. And again, I will never forget my eagles and my leaders. नाना साहब, अगर मैं किसी का नाम लेते भूल जाऊँ तो मुझे माफ करना। मेशाद and all my whole team leaders, उनका सबका शुक्रिया अदा करूँगा मैं।
और खास बात यह है कि 90% काम ये करती है। सारा बोलना था उसने बोल दिया, मैं अभी थोड़ा सा ही बोल के मेरा खत्म करूंगा। लेकिन इसके पहले हम लोग लास्ट सक्सेस था, उसके बाद में मलेशिया गए, उसके बाद में यूरोप गए। मैं सोच रहा हूँ मैंने इतनी मेहनत की है, हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है और कंपनी कुछ हमारा ख्याल ही नहीं कर रही। मैं कंटिन्यूअसली सर को परेशान करता रहा कि हमारा ट्रॉफी का क्या, किसको दिखाने के लिए तो लगेगा ना ट्रॉफी। और सर ने एकदम शांति से चुप्पी, बात ही नहीं किया, मतलब उनको जैसे कुछ पता ही नहीं है। और आज सरप्राइज मिला। थैंक यू सर। ये कंपनी हर छोटे से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का उतना ही ख्याल रखती है, भले हम कुछ भी सोचे, आखिर में सरप्राइज मिलता है। थैंक यू वेरी मच।